पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित किए जाने की मांग को लेकर मुरादाबाद बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। दोपहर 1 बजे तक कचहरी और आसपास के बाजार पूरी तरह बंद दिखाई दिए। अधिवक्ताओं ने शहर भर में जुलूस निकालने के बाद जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी पेश किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित किए जाने की मांग को लेकर चले आ रहे वर्षों पुराने आंदोलन ने एक बार फिर गति पकड़ ली है। द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के तत्वावधान में हाईकोर्ट बेंच स्थापित किए जाने की मांग को लेकर 17 दिसंबर को मुरादाबाद बंद का आह्वान किया गया था। मुरादाबाद बंद को सफल बनाने के लिए अधिवक्ताओं ने विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं मजदूर संगठनों से संपर्क भी स्थापित किया था। विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने मुरादाबाद बंद को अपना समर्थन भी दिया और अधिवक्ताओं के साथ जुलूस में शामिल भी हुए। 17 दिसंबर को सुबह से ही कचहरी और आसपास के बाजारों की दुकानें पूरी तरह बंद दिखाई दी। अधिवक्ताओं बार के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता एडवोकेट के नेतृत्व में महानगर के विभिन्न बाजारों में जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान जनमानस से इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि हाईकोर्ट बेंच स्थापित होती है तो इसका फायदा अधिवक्ताओं को नहीं होगा, बल्कि आमजन को भी इसका लाभ मिलेगा। न्याय के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का लंबा सफर करना नहीं पड़ेगा। पैसे के साथ साथ समय की भी बचत होगी। वक्ताओं ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित किए जाने की मांग अधिवक्ताओं द्वारा लंबे समय से की जा रही है। इस दौरान अनेक सरकारें आईं, लेकिन अधिवक्ताओं की इस मांग को अनदेखा किया गया। वक्ताओं ने कहा कि जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं होगी, उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा और आंदोलन को अब जन आंदोलन का रूप दे दिया गया है। यदि अभी भी सरकार ने इस पर विचार नहीं किया तो आंदोलन को उग्र आंदोलन बनाया जाएगा। मुरादाबाद बंद को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए थे। दोपहर बाद अधिवक्ताओं का विशाल जुलूस विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ नारेबाजी करता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए थे। इस दौरान यहाँ एक सभा का भी आयोजन किया गया। इसके उपरांत जिलाधिकारी अनुज सिंह ने अपने कार्यालय से बाहर आकर अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर ज्ञापन प्राप्त किया। मुरादाबाद बंद एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता एडवोकेट ने मुरादाबाद बंद को समर्थन देने वाले सभी राजनीतिक, सामाजिक संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आंदोलन उस समय तक जारी रहेगा जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित किए जाने की घोषणा सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। न्याय के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है और क्योंकि संविधान में ये प्रावधान है कि हमारा न्याय का हक है, हम वो अपना हक मांग रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। न्याय की मांग कर रहे हैं, हमको गलत मांग नहीं कर रहे। न्याय की मांग है हमारी और हमें न्याय मिलना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक आपका आज बंद कर? आज हमारा हम कचहरी थे, सब अधिवक्ता इकट्ठे होकर के गवर्नमेंट कॉलेज गए थे। सारे व्यापार मंडल वाले हमें वहाँ मिले, वो लोग हमारे साथ रहे लगातार और पूरे रास्ते उन लोगों ने स्वागत सम्मान भी किया, हमने समर्थन किया, जल पान की और समर्थन था। पूरा बाजार बंद था। हम सबके बहुत आभारी हैं और हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने भी हमारे इस व्यापक जन समर्थन को अपने प्रेस में स्थान दिया। आगामी क्या रणनीति है? आगामी रणनीति हमारी केंद्रीय समिति तय करेगी, संघर्ष समिति तय करेगी, हम उसके हिसाब से। कहीं न कहीं हाईकोर्ट को बेंच को लेकर काफी समस्या मांग हो रही थी आप जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा कहना यह है कि कई चीजें बहुत समय से चलती रहती हैं, लेकिन कभी ना कभी अचानक में हो जाती हैं। हम इसी उम्मीद पे है, उम्मीद तो नहीं आता है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता अगर न्याय की मांग कर रही है, जो कि हमारा संवैधानिक हक है, तो हमारी मांग कोई गलत नहीं है, इसे सरकार को मानना चाहिए। ये बहुत पुरानी मांग है और जेन्युइन मांग है, पूरे पश्चिम की मांग है। आज पूरे पश्चिम के जितने भी जनपद हैं सभी में हड़ताल है। इसमें हमारे व्यापारी भाइयों ने बहुत बड़ा समर्थन किया है और जो अधिवक्ता है वो सब लोग साथ हैं, राजनीतिक दल साथ हैं। तो ये जेन्युइन मांग है, जनहित की मांग है और हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए। यहाँ से आप देखते हैं इलाहाबाद की कितनी दूरी और कितनी परेशानी का सबक होता है। तो ये एक जनहित की मांग है, इसमें सब आम जनमानस ने समर्थन करा है और आपने देखा कि पूरा व्यापारियों ने पूरा इसको समर्थन करा है, एक एक दुकान बंद करके। तो ये
हाई कोर्ट की बेंच बननी चाहिए, हमारी यही मांग है। समाजवादी पार्टी समर्थन करती है। हाँ, समाजवादी पार्टी ने समर्थन करा वकीलों का, और ये वकीलों का ही क्या, ये तो जनहित का काम है, जनहित का मुद्दा है। इसे हाई कोर्ट की बेंच की मांग सभी की है, और इससे आम जनता को फायदा होगा, ना कि वकीलों का है। आम जनता का फायदा है इससे, किसानों का, नौजवानों का, सभी का। आगामी रणनीति क्या है? अब आज ये प्रोटेस्ट हुआ, अब आगे जो भी रणनीति बनेगी फिर करेंगे उसे।